Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am your teacher इम्तियाज़ अहमद कुरैशी. मैं जो आज आपको लेसन पढ़ाना जा रहा हूँ वो मैंने 5th इंग्लिश से लिया है. लेसन का नाम है द प्रोडिगल सन. आप भी अपनी किताब खोलेगा और पेज नंबर 79 मैं इधर से पढ़ूँगा. आप ध्यान से देखना, किताब की तरफ ध्यान से देखना. The story The prodigal son is a story of love and forgiveness of parents. The Almighty has blessed mankind with umpteen bounties and blessings, but the most lovable of them is the selfless love, care, and shelter provided to us by our parents. The story also reflects the grace and mercy of God, repentance on behalf of man in the only way to atone for the sins. There was a rich man who had 2 sons, and he loved his sons very much. The elder son was hardworking and obedient, but younger one wanted to enjoy without working hard. He wanted to live a life of freedom and therefore asked his father to give him the share of his property. The father was shocked as the foolish demand for an early division of property was selfish and immature, but he gave him his share as he knew in his heart that his extravagant son would come back to him. तो एक पैराग्राफ मैंने इससे लिया है. मैं आज हम इधर तक पढ़ेंगे तो आप ध्यान से सुनना कि मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ. द प्रोडिगल सन. प्रोडिगल बोलते हैं फजूल खर्च को, जिसको कोई हिसाब नहीं होगा कि अगर कोई आमदनी होगा, अगर कोई चीज़ होगा, अगर किसी चीज़ पर किसी चीज़ को खर्च करना हो तो कैसे खर्च किया जाता है, जैसे पैसों का मामला हो या किसी और चीज़ का मामला हो. तो इसी पर ये एक सबक आमोज स्टोरी है. द प्रोडिगल सन इज़ अ स्टोरी ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस ऑफ पेरेंट्स. ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें ये दर्शाता, हमें ये बताता है कि क्या हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, जो हमारे वालिदैन होते हैं, कि उनका लव, उनका जो प्यार हमारे तैन होता है, बच्चों के तैन होता है, एंड फॉरगिवनेस, और जो वो अपने दिल में अपने बच्चों के लिए फॉरगिवनेस, अपना वो बड़ापन दिखाते हैं, उनको माफ़ करने का. द ऑलमाइटी हैज़ ब्लेस्ड मैनकाइंड विद umpteen bounties and blessings. ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को अपनी इन खूबियों से नवाजा है कि इंसान के अंदर ये चीज़ें हैं, किसी को माफ़ करना, किसी पर दया करना और उसको प्यार, उसको दुआई देना. बट द मोस्ट लवेबल ऑफ देम इज़ द सेल्फलेस लव. इनमें से सबसे जो अच्छी चीज़ है वो सेल्फलेस, किसी को मतलब जो अपने हमारे पेरेंट को हमारे साथ जो पेरेंट को अपने बच्चों के साथ लव होता है, मोहब्बत होता है, इसमें कोई खुदगर्जी नहीं होती है. वो जो वो लव होता है वो किसी खुदगर्जी के बगैर होता है. केयर एंड शेल्टर प्रोवाइडेड टू अस बाय आवर पेरेंट्स. जो हमारे पेरेंट्स हमें क्या अता करते हैं, शेल्टर करते हैं, हमारा केयर करते हैं, हमें हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो एक बच्चे को ज़रूरत पड़े. द स्टोरी also reflects the grace and mercy of God, repentance on behalf of man in the only way to atone for the sinners. और ये कहानी जो है ये हमें बताती है कि खुदा ताला का कितना करम है इंसान पर कि उसने इंसान को ये चीज़ें, सब चीज़ें मुहैया की हैं. और खुदा ताला वो बरगज़ीदा शख्सियत है जो इंसान के तमाम गुनाह माफ़ करता है. There was a rich man who had 2 sons and he loved his son very much. एक
दफ़ा का जिक्र है कि एक अमीर आदमी था, उसके 2 बेटे थे और वो अपने दोनों बेटों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था. द एल्डर सन वॉज हार्ड वर्किंग एंड ओबीडेंट बट यंगर वन wanted to enjoy without working hard. जो उसका बड़ा बेटा था वो बहुत ही मेहनती और बहुत ही अच्छा और ओबीडेंट अपने ताबेदार बचा था. मगर वो जो छोटा वाला था वो अब ऐश परस्त था. वो काम करने की बगैर, मेहनत के बगैर ही इंजॉय अपनी मतलब जिंदगी को गुजारना चाहता था और ऐश परस्त था. He wanted to live a life of freedom and therefore asked his father to give him the share of the property. वो अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से चलाना चाहता था, गुजारना चाहता था. उसने अपने फादर को, अपने वालिद को ये डिमांड की थी कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा जो मेरे हिस्सा में आएगा वो मुझे दे दो. द फादर वॉज शॉक्ड एट द फुलिश डिमांड फॉर एन अर्लियर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी. उसका जो बाप था वो बहुत ही शौक हुआ, उसको बहुत ही सदमा लगा जब उसने अपने बच्चे से ये सुना कि अपने बच्चे से ये बेवकूफ़ डिमांड सुनी कि मुझे उसको अपनी प्रॉपर्टी का आधा दे दो. वॉज सेल्फिश एंड इमेच्योर बट ही गेव हिज शेयर एज ही न्यू इन हिज हार्ट दैट हिज एक्सट्रावेगेंट सन वुड कम बैक टू हिम. बाप ने उसको अपने प्रॉपर्टी में का आधा हिस्सा दिया और बाप को ये पता था कि ये बच्चा देर सवेर वापस मेरे पास आएगा. तो आज तक बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा. आपने इस स्टोरी को इधर तक एंजॉय किया होगा. कल हम इससे आगे पढ़ेंगे. शुक्रिया.